जो भी स्टूडेंट बिहार बोर्ड से मैट्रिक का परीक्षा देने वाले हैं उनको यह जरूर पता होगा कि आज से उनका सेंटर परीक्षा शुरू हो गया है और सेंटर परीक्षा पास करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप लोग सेंटर परीक्षा में पास नहीं करेंगे तब तक आपको मेन मैट्रिक परीक्षा का एडमिट कार्ड नहीं आएगा और आप परीक्षा नहीं दे सकते हैं। इसलिए इस परीक्षा में पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और हमने आपको बहुत ही लगन से पढ़ाया है, मेहनत से पढ़ाया है, तो फिर हम आपको फेल कैसे होने देंगे। इसलिए हमने बहुत कोशिश किया कि क्यों ना क्वेश्चन पेपर आपको पहले ही उपलब्ध करा दिया जाए, क्योंकि इसका एग्जाम तो कॉलेज में होता है और कॉलेज से क्वेश्चन पेपर अवेलेबल हो सकता है। इसलिए हमने संस्कृत का क्वेश्चन पेपर उपलब्ध करा दिया। चूंकि आज बहुत सारे कॉलेज में संस्कृत का ही परीक्षा होने वाला है, इसलिए यहाँ पर आप लोग संस्कृत का हर एक क्वेश्चन का आंसर देख करके जाइए और बस अपने कॉलेज में परीक्षा हॉल में बैठिए और आंसर लिख दीजिए। इसलिए जितने सारे भी क्वेश्चन का आंसर आज हम आपको बताएंगे, इसको या तो याद कर लीजिए या तो कहीं अपने कॉपी पर लिख लीजिए और बस वहां जा करके आपको छाप देना है। तो चलिए बिना समय गवाए हम शुरू करते हैं, लेकिन इसके पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे के भी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जैसा कि ऊपर में आप लोग देख रहे हैं कि सेंटअप एग्जामिनेशन का यह क्वेश्चन है और हमारे पास सेट कोड ए है। आपको जो परीक्षा में मिलेगा वह बी भी मिल सकता है, सेट कोड सी भी मिल सकता है, सेट कोड डी भी मिल सकता है। तो क्वेश्चन सेम ही रहेगा, बस आगे पीछे रहेगा, उतना आप लोग मिला लीजिएगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यह सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। कुल 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया है, जिसमें से आपको 50 का ही जवाब देना है, लेकिन हम यहां पर आपको हर एक क्वेश्चन का जवाब देंगे, यानी कि 100 प्रश्न का उत्तर हम आपको बताएंगे। तो चलिए सबसे पहला नंबर प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहला नंबर प्रश्न कह रहा है कि उच्चारण प्रक्रिया का ज्ञान किस शास्त्र से होता है। उच्चारण प्रक्रिया का ज्ञान किस शास्त्र से होता है? तो पहला का सही जवाब हो जाएगा शिक्षा शास्त्र से। तो पहला का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि वेद किस प्रकार का शास्त्र है। तो वेद जो है वह नित्य शास्त्र है, यानी कि दूसरा का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। अब चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जगन्नाथ में कौन संधि है। यदि आप लोगों को क्वेश्चन पेपर साफ से नहीं दिखाई पड़ रहा है तो आप लोग हमारा आवाज सुनेंगे, लेकिन ऐसे हम बहुत ज्यादा कोशिश किए हैं कि आपको बिल्कुल साफ साफ क्वेश्चन दिखाई पड़े। तो तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि जगन्नाथ में कौन संधि है। तो तीसरा का सही जवाब हो जाएगा व्यंजन संधि। तो तीसरा का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन है कि पुष्पाश्रिता में किन किन वर्णों की संधि हुई है। तो चौथा का सही जवाब हो जाएगा अ जोड़ आ, यानी कि चौथा का ए नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रपति का विग्रह क्या होगा। राष्ट्रपति का विग्रह क्या होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रस्य पति, यानी पांचवा का सी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सम उपसर्ग किस शब्द में नहीं है। तो छठा का सही जवाब हो जाएगा सुगमम में। ध्यान रखिएगा, छठा का डी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। अब चलिए सातवां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि त्रायायाम फलानाम समाहारा का समस्त पद क्या होगा। तो सातवां का सही जवाब हो जाएगा त्रिफला, यानी सातवां का ए नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए आठवां नंबर क्वेश्चन है कि पटना में किसके समय में कौमुदी महोत्सव मनाया गया था। तो आठवां का सही जवाब हो जाएगा गुप्त काल में। ध्यान रखिएगा, आठवां का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए नौवां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पटना का प्राचीन नाम कौन नहीं है। देखिए यहां पर कौन नहीं है, तो पुष्पपुरम तो है, कुसुमपुर भी है, पाटलिपुत्र भी है, लेकिन मोदफलपुर नहीं है, यानी नौवां का सी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मेगास्थनीज कहां का राजदूत था। तो 10वां का सही जवाब हो जाएगा यूनान का राजदूत था, यानी 10वां का ए नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हिरण्मयेन पात्रेण खाली स्थान में भरना है सतस्य धर्माय दृष्टये, और कह रहा है कि मंत्र किस उपनिषद का है। तो 11 का सही जवाब हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन ईशावास्य उपनिषद का। 11 का बी नंबर ऑप्शन। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं। तो 12 का सही जवाब हो जाएगा 5 मंत्र हैं, यानी कि 12 का सी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उत्सवाश्च का संधि विच्छेद क्या होगा। तो 13 का सही जवाब हो जाएगा उत्सवा जोड़ च, यानी कि 13 का डी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अत्यधिक में कौन सा उपसर्ग है। तो 14 का सही जवाब हो जाएगा अति उपसर्ग है। अत्यधिक में अति उपसर्ग 14 का ए नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा।
चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है कि गोल गृहम शब्द में कौन समास है? तो 15 का सही जवाब हो जाएगा कर्मधारय समास, यानी 15 का बी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निर्धारण के अर्थ में कौन सी विभक्ति होती है? तो 16 का सही जवाब हो जाएगा सप्तमी विभक्ति, 16 का सी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पृथक अव्यय के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो 17 का सही जवाब होगा तृतीया विभक्ति, पृथक अव्यय के योग में तृतीया विभक्ति होती है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पितरी किस शब्द का रूप है? तो 18 का सही जवाब हो जाएगा कि पितरी पितृ शब्द का रूप है, 18 का बी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। ऐसे कहीं पर आपको इसका ए नंबर ऑप्शन भी मिलेगा कि यह पिता शब्द का रूप है, लेकिन पितृ शब्द होता है, 18 का बी नंबर ऑप्शन आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर कुछ क्वेश्चन का आंसर मिस्टेक हो जाता है तो इसके लिए आप लोग माफ करिएगा, क्योंकि बहुत जल्दीबाजी में हम आंसर बताए हैं, यहाँ पर कुछ गलती हो सकता है, लेकिन हमने कोशिश किया है कि एक भी क्वेश्चन का आंसर गलत ना हो। चलिए 19वां नंबर क्वेश्चन बताइए, खाद किस लकार का रूप है? तो 19वां का सही जवाब हो जाएगा लोट लकार का रूप है, 19 का सी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 20वां नंबर क्वेश्चन है भवानी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो 20 का सही जवाब हो जाएगा रिंग प्रत्यय है, ध्यान रखिएगा सी नंबर ऑप्शन, री और न में हलंत लगा हुआ है, ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए 21वां नंबर क्वेश्चन है कि खादनम में कौन प्रत्यय है? तो 21 का सही जवाब हो जाएगा ल्यूट प्रत्यय है, 21 का सी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। अब चलिए 22 नंबर क्वेश्चन है कि तमप प्रत्यय किस पद में है? तो 22 का सही जवाब हो जाएगा शोभनम में, जो तमप प्रत्यय है वह शोभनम में है, 22 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 23वां नंबर क्वेश्चन है कि वीरेश्वर कैसा मंत्री था? तो 23 का सही जवाब हो जाएगा दयालु मंत्री था, इसलिए 23 का ए नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है 24 नंबर, अलसशाला में आग क्यों लगाई गई? तो 24 का सही जवाब हो जाएगा आलसी को, ध्यान रखिएगा असली आलसियों को चिन्हित करने के लिए, इसलिए 24 का ए नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 25वां नंबर क्वेश्चन है कि संस्कृत साहित्य कैसा है? तो 25 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा विपुल है, तो 25 का बी नंबर ऑप्शन ध्यान रखिएगा। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन है कि वरदाम्बिका परनय किसकी रचना है? तो 26 का सही जवाब हो जाएगा कि वरदाम्बिका परनय तिरुमलांबा की रचना है, ध्यान रखिएगा तिरुमलांबा, इसलिए 26 का डी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गायंती देवा कील खाली स्थान पुरुषा सुरतबात, कह रहा है कि पद किस पुराण से संकलित है? तो 27 का सही जवाब हो जाएगा विष्णु पुराण, 27 का ए नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। चलिए 28वां नंबर क्वेश्चन है भारतीय धरा कैसी है? तो 28 का सही जवाब हो जाएगा भारतीय धरा विशाल है, तो विशाला हो जाएगा, 28 का बी नंबर ऑप्शन। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन है कि बाल जोड़ टाप से कौन सा पद बनेगा? तो 29 का सही जवाब हो जाएगा बाला बनेगा, 29 का सी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। अब चलिए 30वां नंबर क्वेश्चन है कि नम धातु के लिरिट लकार का रूप क्या होगा? तो 30 का सही जवाब हो जाएगा नश्यति होगा, तो 30 का डी नंबर ऑप्शन आप लोग ध्यान रखिएगा, लिख लीजिएगा। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन है कि किस शब्द में अनियर प्रत्यय है? तो 31 का सही जवाब हो जाएगा दर्शनियम में अनियर प्रत्यय है, इसलिए 31 का सी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्यतव्यम में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? मनुष्यतवम में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? तो 32 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा अधत्त और वा, ध्यान रखिएगा त्वब, ध्यान रखिएगा आप लोग 32 का ए नंबर ऑप्शन। उसके बाद 33 नंबर क्वेश्चन है कि त्रल प्रत्यय किस अव्यय में नहीं है? तो 33 का सही जवाब हो जाएगा सी, यानी कि कुतः प्रत्यय में नहीं है, कुतः अव्यय में नहीं है, तो 33 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा कि जो त्रल प्रत्यय है वह कुतः अव्यय में नहीं है, 33 का सी नंबर ऑप्शन। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन है कि जन्म पूर्व संस्कार क्यों किया जाता है? तो 34 का सही जवाब हो जाएगा इन सभी के लिए, डी नंबर ऑप्शन, यानी कि गर्भ रक्षा के लिए, गर्भस्थ में संस्कार रोपण हेतु और गर्भवती की प्रसन्नता के लिए, इसलिए डी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन है कि गुरु घर से गृहस्थ जीवन में प्रवेश किस संस्कार के द्वारा होता है? तो 35 का सही जवाब हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन समापवर्तनम संस्कार, 35 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लाजा होम कर्मकांड किस संस्कार में होता है? ध्यान रखिएगा लाजा होम कर्मकांड, तो 36 का सही जवाब हो जाएगा अन्नप्राशन संस्कार में, 36 का सी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन है कि किसका व्याकरण प्रसिद्ध है? तो 37 का सही जवाब हो जाएगा किसका व्याकरण प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर इंद्र, पाणिनि, यास्क और गौतम, यहाँ पर पाणिनि हो सकता है, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, आप लोग 37 नंबर को छोड़ दीजिए, या फिर अगर 37 का सही जवाब जानते हैं तो आप लोग कमेंट जरूर
जरूर कर दीजिएगा। 37 का यहाँ पर पाणिनि होना चाहिए, पाणिनि का व्याकरण प्रसिद्ध है, ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए उसके बाद अगला देख लेते हैं। कह रहा है कि कृषि विज्ञान के प्रवर्तक आचार्य कौन है? जो कृषि विज्ञान होता है उसके प्रवर्तक आचार्य कौन है? तो 38 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, जिसका आंसर हो जाएगा पराशर, ध्यान रखिएगा पराशर। 38 का डी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। अब चलिए 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आज मानवता के विनाश का भय किससे है? तो 39 का सही जवाब हो जाएगा विध्वंसक अस्त्रों से। 39 का ए नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि करुणा से क्या होती है? बताइए करुणा से क्या होती है? तो 40 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा, करुणा से शांति होती है। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कर्ण किसके पक्ष से युद्ध करता था? तो 41 का सही जवाब हो जाएगा कि कर्ण कौरव के पक्ष से युद्ध करता था। 41 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ददातु ददातु किसका कथन है? ददातु ददातु, तो 42 का सही जवाब हो जाएगा शक्र का कथन है, ध्यान रखिएगा। तो 42 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पठन किससे बना है? बताइए पठन किससे बना है? तो 43 का सही जवाब हो जाएगा पठ जोड़ सत्री से। 43 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पुराण जोड़ ठक से कौन सा पद बनेगा? पुराण जोड़ ठक से, तो 44 का सही जवाब हो जाएगा पौराणिकम, ध्यान रखिएगा। 44 का डी नंबर ऑप्शन सही होगा। अब 45 नंबर क्वेश्चन है कि दा जोड़ कतवा से कौन सा शब्द बना है? तो दा जोड़ कतवा से 45 का सही जवाब आपका हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन दत्वा। 45 का ए नंबर ऑप्शन। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संख्या पूर्वो दिग्गु का उदाहरण कौन सा है? संख्या पूर्वो दिग्गु, तो 46 का सही जवाब हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन त्रिभुवनम, ध्यान रखिएगा। 46 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। अब चलिए 47 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, लेकिन इसके पहले हम आपको बता दें कि यदि आप लोग 1 से लेकर के 100 तक का बिल्कुल लिखित आप लोग उत्तर देखना चाहते हैं कि पहला का सी, दूसरा का बी, तीसरा का डी, इस प्रकार से, तो आप लोगों को क्या करना है, तो आप लोग ध्यान से समझिए। तो आप लोग यदि हर एक सब्जेक्ट का आंसर की देखना चाहते हैं या फिर क्वेश्चन पेपर ही डाउनलोड करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप लोग अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउजर को ओपन करिए और गूगल में जाकर के आप लोग बोर्ड मंत्रा लिख करके सर्च कर लीजिए। BOARDMANTRA बोर्ड मंत्रा लिख लीजिए या फिर बोर्ड मंत्रा .in लिख लीजिए। और जैसे ही आप लोग बोर्ड मंत्रा .in लिख करके सर्च करिएगा, आपके सामने बोर्ड मंत्रा का ऑफिशियल वेबसाइट खुल करके आ जाएगा। और बस थोड़ा सा आपको नीचे आना है और यहां पर आपको बिहार बोर्ड क्लास 10th मैट्रिक सेंटअप एग्जाम आंसर की 2021 यह लिखा हुआ मिल जाएगा। बस आपको इसी पे टैप कर देना है। जैसे ही आप लोग इस पे क्लिक करिएगा, आपके सामने हर एक सब्जेक्ट का आंसर की खुल करके आ जाएगा। संस्कृत, हिंदी, गणित, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, अंग्रेजी, हर एक सब्जेक्ट का आंसर की खुल करके आ जाएगा। और चूंकि यहां पर हम संस्कृत का बता रहे हैं, तो संस्कृत पे आपको टैप कर देना है। जैसे ही आप लोग संस्कृत पे दबाइएगा, आपके सामने नीचे यहां पर आंसर की खुल करके आ गया है। आप लोग यहां पर देख रहे हैं, पहला का ए है, दूसरा का बी, तीसरा के 26 का डी, 27 का, इस प्रकार से 1 से लेकर के 100 तक का आंसर की आपको यहां पर मिल जाएगा। और इसी तरह से आपको यहां पर नीचे देख रहे हैं क्वेश्चन पेपर यदि डाउनलोड करना चाहते हैं, तो यहां आप लोग डाउनलोड नाउ पे क्लिक करके क्वेश्चन पेपर को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान तरीका है। और इस वेबसाइट पे आपको सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएगा। तो यहां से आप लोग आकर के बोर्ड एग्जाम की तैयारी भी बेहतरीन रूप से कर सकते हैं। तो बहुत ही जबरदस्त वेबसाइट है, अपना वेबसाइट है बोर्ड मंत्रा.in, इसलिए आप लोग एक बार जरूर विजिट करिए और यहां से जाकर के आंसर की जरूर देख लीजिएगा। तो आप लोग यदि चाहें तो वेबसाइट से भी जाकर के क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं या फिर यहां से भी आप लोग देख लीजिए। 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उ जोड़ आ से कौन सा नया वर्ण बनेगा? तो ओवा बनेगा और व में हलंत लगा होगा। 47 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन है कि वसुदिचित्रम में कौन संधि है? ध्यान रखिएगा, वसुदिचित्रम, तो इसमें कौन सी संधि है? तो 48 का डी नंबर ऑप्शन सही होगा, व्यंजन संधि है। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राघव शिक्षकात् संस्कृतम पठति, वाक्य के शिक्षकात् पद में पंचमी विभक्ति किस सूत्र से हुई है? तो 49 का सही जवाब बी नंबर हो जाएगा, आख्यातोपयोगे, ध्यान रखिएगा। 49 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 50वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस कारक में पंचमी विभक्ति होती है? तो 50 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा, अपादान कारक में पंचमी विभक्ति होती है।
यदि आप लोग चाहें तो यहाँ तक भी पढ़ करके जाएंगे तो आप लोग 50 में 50 का सही जवाब बना करके आ सकते हैं, लेकिन हम आपको 100 तक बता देते हैं ताकि जिनको हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन में गड़बड़ी आ जाए, कुछ क्वेश्चन याद न रहे, तो अगले प्रश्न में से आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए 51 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि पृच्छति में कौन सी धातु है? तो 51 का सही जवाब हो जाएगा कि पृच्छति में प्रच्छ धातु है, और 6 में हलंत लगा है, आप लोग ध्यान रखिएगा, इसलिए 51 का सी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि फलम शब्द के तृतीया बहुवचन का रूप कौन है? तो 52 का सही जवाब हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन फले। ध्यान रखिएगा 52 का बी नंबर ऑप्शन। यदि आप लोग जल्दीबाजी में हैं तो बोर्ड मंत्र आप लोग गूगल में जाकर सर्च करिए, बोर्ड मंत्र से आप लोगों को तुरंत आंसर मिल जाएगा, वहां पर जाकर के आप लोग सीधे कॉपी पर लिख लीजिए, या फिर अगर परीक्षा हॉल में भी बैठे हुए हैं तो मोबाइल खोल करके boardmantra.in खोल लीजिए और वहां से जाकर के आराम से आप लोग लिख सकते हैं। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन, नीतीय श्लोका पाठ के आधार पर जो परम श्रेय है वह क्या है? तो 53 का सही जवाब हो जाएगा धर्म है, 53 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन, अनर्थ का हनन किससे होता है? अनर्थ का हनन किससे होता है? तो 54 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि पराक्रम से अनर्थ का हनन होता है। तो 54 का बी नंबर ऑप्शन ध्यान रखिएगा। अब चलिए 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि छात्राणाम ध्यानम तपः का उद्देश्य राम प्रवेश राम को किसने दिया? तो 55 का सही जवाब हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन गुरु ने। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन, राम प्रवेश राम किसको जीवन की परम गति मानकर अध्ययन में जुट गया? तो 56 का सही जवाब हो जाएगा शिक्षा कर्म को अपना परम गति मान करके अध्ययन में जुट गया। 56 का ए नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन, स्वामी दयानंद क्या थे? तो अब सभी लोगों को पता है कि स्वामी दयानंद एक समाज सुधारक थे। 57 का ए नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। अब चलिए 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मंदाकिनी में कौन स्नान करते हैं? तो मंदाकिनी में ऋषिगण स्नान करते हैं। 58 का बी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कथम मारात्तके त्वयि विश्वास, या और कह रहा है कि यह किसकी युक्ति है? ध्यान रखिएगा, कथम मारात्तके त्वयि विश्वास। तो 59 का सही जवाब हो जाएगा यह पथिक की युक्ति है। 59 का ए नंबर ऑप्शन, पथिक मतलब क्या होता है? रागीर होता है। तो 59 का ए नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गवे गो शब्द के किस विभक्ति का रूप है? तो 60 का सही जवाब हो जाएगा चतुर्थी विभक्ति का रूप है। गवे जो है वह चतुर्थी विभक्ति, ध्यान रखिएगा 60 का बी नंबर ऑप्शन। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आ जोड़ ओ के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा? तो 61 का सही जवाब हो जाएगा कि ओ बनेगा। आ जोड़ ओ के मेल से ओ बनेगा, ध्यान रखिएगा ओ। अब चलिए उसके बाद 62 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उपग्रामम का विग्रह क्या होगा? 62 नंबर क्वेश्चन, तो उपग्रामम का विग्रह ग्रामस्य समीपम हो जाएगा, ध्यान रखिएगा 62 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन, अपदान कारक में कौन सी विभक्ति होती है? तो 63 का सही जवाब हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, अपदान कारक में पंचमी विभक्ति होती है। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन, राजन शब्द के तृतीया विभक्ति एक वचन का रूप कौन सा है? तो 64 का सही जवाब हो जाएगा राज्ञा, ध्यान रखिएगा 64 का डी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राघव पद में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? तो 65 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा कि राघव पद में अन तद्धित प्रत्यय है। अन, ध्यान रखिएगा अ टवर्गिन और हलंत। 65 का ए नंबर ऑप्शन। 66 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि परिजोड़ छेदः की संधि क्या होगी? तो 66 का सही जवाब बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा परिच्छेदः। 66 का बी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 67 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येकम का विच्छेद क्या होगा? प्रत्येकम का विच्छेद क्या होगा? तो प्रति जोड़ एकम होगा। 67 का बी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अब 68 नंबर क्वेश्चन है कि किंचित में कौन संधि है? बताइए किंचित में कौन संधि है? तो 68 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा, व्यंजन संधि है। चलिए 69 नंबर क्वेश्चन है कि किस समास का पूर्व पद प्रधान होता है? तो 69 का सही जवाब हो जाएगा अव्ययी भाव समास का पूर्व पद प्रधान होता है। 69 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन है कि कर्म कुशल का विग्रह क्या होगा? तो 70 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि कर्म कुशल का विग्रह कर्मणि कुशलः हो जाएगा। 70 का सी नंबर ऑप्शन। 71 नंबर क्वेश्चन है कि संख्या पूर्वे दिग्गु सूत्र का उदाहरण कौन सा है? यहां पर आप लोगों को क्वेश्चन थोड़ा सा स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन फिर भी हम बोल रहे हैं 71 नंबर क्वेश्चन में है संख्या पूर्वो दिग्गु सूत्र का उदाहरण कौन सा है? तो 71 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा सप्तपदी। चलिए 72 नंबर क्वेश्चन है कि संस्कृत में उपसर्ग कितने हैं? तो 72 का सही जवाब हो जाएगा 22 उपसर्ग है। चलिए 73 नंबर क्वेश्चन है कि किस शब्द में बी उपसर्ग है? तो 73 का सही जवाब हो जाएगा विधानम में बी उपसर्ग है। उपसर्ग किसी भी शब्द के पहले
लगता है और प्रत्यय बाद में लगता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए 74 नंबर क्वेश्चन है कि कर्ता के सर्वाधिक इच्छित वस्तु में कौन कारक होता है? तो 74 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, कर्म कारक होता है। चलिए 75 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो 75 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस पद में चतुर्थी विभक्ति है? तो 75 का सही जवाब हो जाएगा बी नंबर, लताए में चतुर्थी विभक्ति है। अब चलिए 76 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किम सर्वनाम के सप्तमी विभक्ति का रूप कौन सा है? किम सर्वनाम जो है उसके सप्तमी विभक्ति का रूप कौन सा है? तो इसका सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका जवाब होगा कस्मिन। ध्यान रखिएगा, जो किम सर्वनाम है उसका सप्तमी विभक्ति कस्मिन हो जाएगा। अब चलिए 77 नंबर क्वेश्चन है कि घाव धातु का विधिलिंग लकार का रूप कौन सा है? तो 77 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, घावेत। ध्यान रखिएगा। चलिए 78 नंबर क्वेश्चन है कि गायती किस धातु का रूप है? तो 78 का सही जवाब हो जाएगा गय धातु का रूप है। चलिए उसके बाद अगला हम लोग देख लेते हैं, इसका गौ हो जाएगा, गायत्री गौ धातु का रूप हो जाएगा। 78 का ए नंबर ऑप्शन, वहां पर स्पष्ट लिखा हुआ नहीं है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है कि मंदम मंदम वायु बाती, बाकी के मंदम मंदम पद में द्वितीय विभक्ति किस सूत्र से हुई है? यहाँ पर क्वेश्चन स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन इसका सही जवाब बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा कि क्रिया विशेषणे द्वितीय। ध्यान रखिएगा, 79 का बी नंबर ऑप्शन। अब 80 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि करने तृतीया इस सूत्र का उदाहरण निम्नलिखित वाक्य में कौन सा है? तो त्वम कलमेन लिखसी। ध्यान रखिएगा, 80 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 81 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गंतुम में कौन सा प्रत्यय है? तो गंतुम में 81 का सही जवाब डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, तुमुन प्रत्यय। आप लोग बोर्ड मंत्रा खोल करके एक बार जरूर देख लीजिएगा, वहां से आपको स्पष्ट आंसर पता लग जाएगा। चलिए 82 नंबर क्वेश्चन, किस पद में लैप प्रत्यय है? तो 82 का सही जवाब कौन सा हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन। तो 82 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा कि पराजित में लैप प्रत्यय है, 82 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 83 नंबर क्वेश्चन, राजन शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? राजन शब्द का स्त्रीलिंग रूप, तो 83 का सही जवाब बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, राशि। चलिए 84 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नर्तकी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो 84 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, द्वीप प्रत्यय है। ध्यान रखिएगा। अब चलिए 85 नंबर क्वेश्चन, सहायता पद किस तद्धित प्रत्यय से बना है? तो इसका ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, तल। चलिए 86 नंबर क्वेश्चन, शक्ति जोड़ मुतुप से कौन सा शब्द बनेगा? ध्यान रखिएगा, शक्ति जोड़ मुतुप, तो 86 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, शक्तिवान। चलिए 87 नंबर क्वेश्चन, पटना नगर की पालिका देवी कौन है? तो 87 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि पटना नगर की पालिका देवी पटन देवी है। चलिए 88 नंबर क्वेश्चन, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहां हुआ था? तो पटना में हुआ था, 88 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि अलसशाला में आग लग जाने पर आलसी क्या कर रहे थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि बातचीत कर रहे थे, 89 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। 90 है कि आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में सबसे अधिक प्रसिद्ध कौन है? तो पंडिता क्षमा राव है, 90 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 91 नंबर क्वेश्चन, खाली स्थान देशभक्ति समेशा जना नाम, इस पदांश के रिक्त स्थान के विकल्प में दिए गए उचित पद कौन होगा? तो 91 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, भवेत। ध्यान रखिएगा। चलिए 92 नंबर क्वेश्चन, तो इसका सही जवाब कौन सा होगा? कह रहा है कि मरणादंतरम खाली स्थान संस्कार अनुष्ठ्यते, रिक्त स्थान की पूर्ति विकल्प के उचित शब्द से करें। तो 92 का सही जवाब सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, अंत्येष्टि। ध्यान रखिएगा, यानी कि मरने के बाद अंत्येष्टि संस्कार होता है। अब चलिए 93 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि खाली स्थान गोदाना मुख्य कर्म, 93 नंबर क्वेश्चन में कौन सा चीज भराएगा? तो 13 का सी नंबर ऑप्शन, केशांत संस्कार, केशांत संस्कारे गोदाना मुख्य कर्म। ध्यान रखिएगा, 93 का सी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। अब 94 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि शीत उष्ण भय रति आदि बाधाएं किसके कृत्य को बाधित नहीं करती है? तो 94 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि पंडित के कृत्य को बाधित नहीं करती है। 95 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि स्वामी दयानंद ने हिंदी और संस्कृत दोनों भाषाओं में किसकी रचना की? तो 95 का सही जवाब बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, वेद भाष्य की। ध्यान रखिएगा, वेद भाष्य की रचना संस्कृत और हिंदी दोनों में किए थे। चलिए तो यहाँ पर 95 क्वेश्चन ही हम आपको बताएंगे, क्योंकि इसके आगे का 5 क्वेश्चन का हम फोटो नहीं ले पाए। तो 95 क्वेश्चन आप लोग जरूर देख करके जाइए, लेकिन आपको जो वेबसाइट है बोर्ड मंत्रा, उसमें आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा 100 तक। यहाँ पर हम आपको बता दें कि 96 का सी ऑप्शन सही होगा, 97 का डी होगा, 98 का ए होगा, 99 का बी होगा और 100 का सी होगा, क्योंकि हम वेबसाइट से देख लिए हैं। वेबसाइट में आप लोग जाकर के देख लीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप लोग हर एक क्वेश्चन का आंसर जान गए होंगे, लिख लिए होंगे, समझ गए होंगे। तो यदि आप लोग अब सेंटर परीक्षा देने के लिए
जाते हैं तो बस आपको जाना है और क्वेश्चन का आंसर लिख देना है, क्योंकि आंसर आपको अब पहले से पता है। तो इसी तरह से जितने सारे भी सब्जेक्ट हैं, हर एक सब्जेक्ट का आंसर की हम आपको पहले ही दे देंगे, बस आपको जाना है और लिख करके चले आना है। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे के भी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में और किसी अगले सब्जेक्ट का हम आपको आंसर की देंगे। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।